बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुशामदीद। नाज़रीन, कोरोलुश उस्मान की हर आने वाली किस्त पहले से भी ज़्यादा शानदार होती है। किस्त से पहले ही उस किस्त का ट्रेलर मद्दाहों के सब्र का खूब इम्तिहान लेता है। इस ट्रेलर में ऐसे मनाज़र दिखाए जाते हैं जिस पर मदाह ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब आगे सीरीज़ में क्या होगा। लेकिन हम आपकी इस बेचैनी को कम करने की कोशिश करेंगे और इस ट्रेलर में दिखाए गए मनाज़र का तारीखी मुतालिया करने के बाद आपकी खिदमत में एक छोटा सा तज्ज़िया पेश करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको उन तमाम सवालात के जवाब देंगे जो इस वक्त आपकी जहनों में गर्दिश कर रहे हैं, और ये सवालात यकीनन ट्रेलर देखने के बाद ही आपके जहन में गर्दिश कर रहे होंगे। सबसे पहला सवाल जो इस वक्त आपके जहनों में है वो है कि अब कौन सी बड़ी जंग होने जा रही है। निकोला अब किस हमले की तैयारी कर रहा है। ट्रेलर में उस्मान घोड़े पर किसका पीछा करते दिखाई दिए गए। दोमानिश की जंग कब दिखाई जाएगी और अब उस्मान बे पेत्रोस का क्या करेंगे। मलहन खातून को कबीला बदर क्यों किया जाएगा। ये तमाम सवालात और इससे जुड़ी मज़ीद मालूमात के बारे में जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। कोरोलुश उस्मान के मदाह हर आने वाली किस्त में जंग और एक्शन देखने के मुंतज़िर होते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि कोरोलुश का ये सीज़न अपने इख्तितामी मराहिल में है, इसलिए अब आपको हर आने वाली किस्त में जंगी मनाजिर और तजस्सुस से भरपूर मनाजिर देखने को मिलेंगे। इस सीरीज़ के इख्तिताम के साथ ही बहुत से किरदार भी ख़त्म हो जाएंगे या कह लें कि सीज़न से रुखसत हो जाएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस जंग की जिसके लिए उस्मान बे गुज़िश्ता किस्त में जा रहे थे और वहीं किस्त का इख्तिताम हो गया। हमारे ख्याल से ये जंग दोमानिश की जंग हो सकती है। गुज़िश्ता किस्त में साउची बे और लीना खातून को खासा हाईलाइट किया गया और उनके दरमियान गुफ्तगू और बायोजा की कब्र पर बैठकर एक लंबे अरसे तक बातें करना भी उसी तरफ इशारा करती हैं कि दोमानिश की जंग बहुत करीब है। याद रहे कि ये वही जंग है जिसमें साउची बे शहीद हो जाएंगे। कमांडर कालानो साउची बे को शहीद कर देगा। और नाज़रीन, आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि उस्मान बे एक घोड़े पर बैठे शख्स को पीछा करते हुए उसे घोड़े से नीचे गिरा देते हैं। नाज़रीन, ये शख्स हमारे ख्याल में कमांडर कालानोस हो सकता है जो साउची बे को जख्मी करने के बाद फरार हो रहा होगा। इस तस्वीर से ये बात वाज़े हो जाती है कि ये कोई बाज़ंतीनी ही है। ये तमाम अलामात हमें दोमानिश की जंग की तरफ ही इशारा दे रही हैं। तारीख के लिहाज से भी कालानोस दोमानिश की जंग में साउची बे को शहीद करता है, बदले में खुद भी मारा जाता है। नाज़रीन, एक सूरत हाल ये भी हो सकती है कि अगली किस्त में हमें 2 जंगें देखने को मिलें और दोमानिश की ये तारीखी जंग हमें अगली किस्त के आखिर में देखने को मिले, क्योंकि निकोला उस वक्त अपने तमाम गवर्नरों के साथ किले में जंग और फतह की बातें कर रहा है, जबकि कालानोस वहां मौजूद नहीं। जबकि दूसरी जानिब ट्रेलर में भी हमें उस्मान बे खैमे में ही नजर आए हैं और फिर वो कमांडर तोगाई के पास भी खड़े दिखाई देते हैं। यहाँ आप सबके लिए एक सवाल ये भी है कि क्या दोमानिश की जंग अगली ही किस्त में दिखाई जाएगी या फिर नहीं, और क्या इस सीरीज़ के प्रोड्यूसर महमद बोज़दाग इस तारीखी जंग में कोई रद्दोबदल कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं नाज़रीन कि इस सीरीज़ में अक्सर दफ़ा तारीखी हक़ाइक़ से मुँह मोड़ा गया है। तो आपको क्या लगता है कि महमद बोज़दाग इस तारीखी जंग में भी कोई रद्दोबदल करेंगे या फिर नहीं? साउची बे या कालानोस को भी बचाएंगे या तारीख के मुताबिक ही सब कुछ होने देंगे? इन तमाम सवालों के जवाबात आपने हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर देने हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता किस्त की अगर बात की जाए तो हमने उस्मान बे और गुंदोज़ बे के दरमियान गुफ्तगू सुनी, जिसमें उस्मान बे कहते हैं कि हमारे चचा दोंदार के बाद अब हम सिर्फ 3 भाई रह गए हैं। हमें एक दूसरे के करीब रहना चाहिए और एक दूसरे की कदर करनी चाहिए। इन मनाज़र को देखते हुए हो सकता है कि तारीख में कोई रद्दोबदल की जाए, क्योंकि ये गुफ्तगू भी थोड़ा उस तरफ ही इशारा देती है। जहाँ तक बात है पेत्रोस की, तो उस्मान बे उसकी मौत से पहले उसका इस्तेमाल कर सकते हैं,
जैसे उससे पहले उन्होंने सिमोन का इस्तेमाल किया और बिलाखिर वो भी अपने अंजाम को पहुंच गया। तो ऐसे ही पेत्रोस भी उस्मान बे के लिए काम करता हुआ ही अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, अब कुछ बात कर लेते हैं मलहन खातून की। मलहन खातून उस्मान बे के शाना बशाना खड़ी हैं, हत्ता कि वो उस्मान बे के लिए अपने बाबा उमर बे को भी कायल करने की पूरी कोशिश कर रही हैं और अपने बाबा के हुक्म को पसे पुश्त डालकर वो उस्मान बे के साथ जंग में लड़ेंगी, जिसके नतीजे में उमर बे मलहन खातून को कबीला बदर कर देंगे। इस सब के अलावा आपने देखा कि मलहन खातून और उस्मान बे एक दूसरे के करीब भी आ रहे हैं। तो यहाँ ये सवाल आप सबके लिए है कि तारीख में मलहन खातून और उस्मान बे की शादी लव मैरिज हुई थी या रियासत की बका और इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए हुई थी? अपने जवाब से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें।